एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 मुल्कों को यह एजाज हासिल था, मगर आज शाम 6 बजे भारत के खलाई जहाज चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारतीय वजीर आजम ने यह इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा यह भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रहीं और जब यह खलाई मिशन कामयाबी के साथ चांद के जनूबी कुतब पर उतरा तो पूरा भारत खुशी से झूम उठा। चांद का ये जनूबी कुतब सियारे का दूर दराज का खित्ता है और ये खित्ता हमवक्त गहरे साए में रहता है। चांद के साए वाले हिस्से को चांद के अंधेरे के नाम से पुकारा जाता है। चांद का यह अंधेरे वाला हिस्सा इससे पहले गैर दरियाफ्त शुदा रहा। इस हिस्से का रकबा चांद के शुमाली कुतब के मुकाबले में कहीं बड़ा है और यहां तक रसाई एक मुश्किल और खतरनाक तरीन मिशन था, मगर साइंसदान चांद के इस हिस्से पर पानी की मौजूदगी के आसार तलाश करना चाहते हैं। भारत इससे कबल 2 बार चांद की जनूबी कुतब पर उतरने की कोशिश कर चुका है, मगर इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। तहम अक्टूबर 2008 में भेजे जाने वाले पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया था। भारत ने जुलाई 2019 में अपना दूसरा खलाई मिशन भेजा और ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई, मगर अब चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। 14 जुलाई को शुरू होने वाले इस खलाई मिशन ने आज 40 दिन बाद अपनी मंजिल को पा लिया। ये मिशन 10 दिन तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा और आज कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतार दी गई है। ये चांद पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों और घड़ों के गिर्द घूमती रहेगी और ये चांद की सतह के नीचे के हालात और जनूबी कुतब के इस हिस्से की वो मालूमात और इंफॉर्मेशन की जिससे इंसान ताहाल नाबल्द है वो जमीन पर पहुंचाएगी और इन मालूमात की बुनियाद पर यह तहकीक की जाएगी कि क्या चांद पर पानी से बनने वाली बर्फ के आसार मौजूद हैं और अगर ये आसार मिल जाते हैं तो मुस्तकबिल में इंसानों की चांद पर रिहाइश इख्तियार करने में मदद मिल सकती है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। 1967 तक, यानी कि 61 से 67 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम चेयरमैन थे स्पार्को के, फिर एयर कॉमोडोर डॉक्टर विल्डस्लॉ चेयरमैन रहे, फिर एयर कॉमोडोर अहमद साहब चेयरमैन रहे, फिर डॉक्टर सलीम महमूद चेयरमैन रहे, फिर शफी अहमद साहब, और फिर चलते चलते मेजर जनरल अहमद बिलाल, मेजर जनरल कैसर अनीस खुर्रम और आज मेजर जनरल आमिर नदीम साहब 2018 से अब तक चेयरमैन हैं स्पार्को के। यानी कि 61 से अब तक 11 चेयरमैन स्पार्को के हमने तब्दील कर लिए, लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। बट आई सपोज दिस इज अ मोमेंट ऑफ नेशनल रिफ्लेक्शन। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहां पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में,
उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें, तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया है। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्योंकि आज फिर हम देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ, वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। तोशा खाना में भी उसी की झलक नजर आती है। सवाल कर रहे हैं कि क्या पनामा की हिस्ट्री दोहराई जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट से आज जिस तरह के रिमार्क्स आए, उसके ऊपर खदशात का इजहार हो रहा है। तो इस रोशनी में इसको कैसे देखते हैं? I would disagree with you। इस तरह के पॉलिटिकल मसाइल, सोशल फैब्रिक तबाह होना, वहां पे एक मजहब को बढ़ावा देना या एक मजहब को के खिलाफ एक्शन लेना और सियासत उनकी, वो भी बहुत गंदी है। ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से पैरेलल नहीं है। लेकिन नहीं, हम कंपैरिजन ड्रॉ भी नहीं कर रहे, हम जरा अपने मसाइल की तरफ आके बात कर रहे हैं। आ जाते बुनियादी सवाल की तरफ, फिर आगे बढ़ सकेंगे ना। हाँ, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आ जाए। तो पैरेलल हमें ड्रॉ करना है और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी, जिसने तरक्की करके दिखाई है। ये मसाइल उनके करप्शन के, सियासत के अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब हमें देखना है कि कहां पे हमने लूप होल्स उनसे ज्यादा छोड़े जो हमें फिल करने की जरूरत है।